मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान इंस्टीट्यूट ललितपुर। आज हम बात करते हैं सर्किल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है और इस बार मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा टफ क्लास 10 का पेपर दिया है, तो यूपी बोर्ड वालों का भी शायद इस बार ऐसा मानना है कि यूपी बोर्ड में मैथ्स सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर आने वाला है। तो याद रखना, सर्किल ही एक ऐसा चैप्टर है जहाँ एग्जामिनर थोड़ा बहुत घुमा सकता है क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है। अभी आपके पास एक दिन बचा हुआ है, इस एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर्किल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle. TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. तो प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव दैट एंगल PTQ is equal to एंगल OPQ. एंगल PTQ is equal to एंगल OPQ। देखिए डायग्राम ये बना दिया है मैंने, ये सर्किल है, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट T ले लिया। तो मुझे क्या प्रूव करना है? PTQ मतलब ये वाला एंगल PTQ, ये वाला एंगल किसके इक्वल करना है? 2OPQ। OPQ ये है OPQ, OPQ ये वाला एंगल इसके डबल, ये वाला एंगल इस एंगल के डबल है, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। नेक्स्ट, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर। PQ is a chord मतलब PQ क्या है? एक कॉर्ड है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लेंथ की एक कॉर्ड है PQ, ऑफ अ सर्किल, सर्किल की, ऑफ रेडियस 5, उस सर्किल की रेडियस आपको कितनी दी गई है? 5। द टेंजेंट एट P and Q intersect at a point T। तो फाइंड द लेंथ TP, TP की लेंथ आपको फाइंड करना है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर डाउट रहता है तो आज दोपहर में 3 बजे लाइव क्लास में हम इसका सॉल्यूशन करा देंगे। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ये थ्योरम तो बहुत ज्यादा फेमस रही है, पिछले ईयर आ गई है, ठीक है, यही आई थी ये वाली थ्योरम प्रीवियस ईयर में, शायद इस बार रिपीट हो जाए, ठीक है। तो ये थ्योरम तो सबको याद है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होती है। ये तो पता ही होगा आप लोगों के लिए। एक सर्किल है और एक सर्किल में अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 2। तो इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि अगर ये पॉइंट T लिया, ये पॉइंट B, ये पॉइंट आपने Q लिया है, ये पॉइंट आपने Q लिया है, ठीक है, ये पॉइंट आपने Q लिया है, तो आपको क्या प्रूव करना है? TP इज इक्वल TQ, ये प्रूव करना है। और MCQ भी पूछा जा सकता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? तो आपको याद रखना है 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, और वो कैसी होती है? इक्वल होती है। एक सर्किल की कितनी टेंजेंट होती है? तो इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। MCQ में ध्यान रखना है, एक सर्किल की कितनी टेंजेंट होती है? इनफाइनाइट। एक सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 2। वो कैसी होती है? इक्वल होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। टेंजेंट मतलब तो जानते होंगे ना, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे टेंजेंट कहते हैं, और एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट और सेकंड में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। फोर्थ क्वेश्चन, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. AB और AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें ये कहा जा रहा है एक ट्राइंगल जो बन रहा है वो सर्किल के बाहर बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है AB और AC की वैल्यू फाइंड करना है। AB और AC की वैल्यू फाइंड करना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर में, जैसे कि एक ही एक्सरसाइज NCERT में दी गई है 10.2 जो इंपॉर्टेंट है। 10.1 MCQ में पूछी जा सकती है,
5 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में नहीं पूछे जा सकते हैं। 10.1 10.2 ही इंपॉर्टेंट है। तो 10.2 से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 टिक कर लेना आप एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 ये हमने लिख ही दिया है आपका, ये 12 है एनसीईआरटी का। और 13 10 12 13 11 भी आप टिक कर लेना। तो ये 9 10 11 12 13 इनमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कब, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।